नमस्कार, मेरा नाम तेजपाल सिंह धामा है। मैं आजीविका के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी पेंगुइन रंगम हाउस में संपादक हूँ। फिर से बोलिए। पेंगुइन, ओके, पब्लिशिंग हाउस। ओह ग्रेट, जहाँ मैं 2 दिन सर्विस करता हूँ। वाओ। और बाकी मैंने बाकी अपने- दिन क्या करते हैं? 2 दिन में एजुकेशन का काम करता हूँ। मैंने 2 गुरुकुल की स्थापना की है जिनको संचालन कर रहा हूँ। एक गुरुकुल ब्रज घाट पे चलता है, पानी की टंकी के पीछे रामचंद्र वैदिक गुरुकुल, जिसमें इस समय कुल 36 बच्चे हैं, 3 आचार्य भी हैं। बिल्कुल निःशुल्क है, 3 मंजिला बिल्डिंग है और 3 बीघा जमीन में एक जगह और 6 बीघा जमीन उसकी गौशाला के लिए अलग से है। एक गुरुकुल क्या आप मुझे इस गुरुकुल की व्यवस्था, शिक्षा पद्धति आदि से रूबरू कराएंगे बाद में, परिचय के बाद? आपका अलग से हम इंटरव्यू कर लेंगे जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। आज शायद संभव ना हो क्योंकि मेरा कंस्टिट्यूशन क्लब में एक फंक्शन है, उसमें भी अपना चेहरा दिखाना है। एक 90 हालांकि उन्होंने मुझसे कहा है कि भाई अपनी बात मत कहिएगा, तो मैंने कहा चलिए आपकी बात कह देंगे। एक 91 में मैंने एक संस्था बनाई थी, युवा विकास परिषद, जी, जो लगभग आज भी जीवित है और 47 शहरों में है। नहीं, क्या नाम बताया? युवा विकास परिषद रजिस्टर्ड। ये क्या करती है युवा विकास परिषद? रजिस्टर्ड है भारत सरकार से। उसके अंतर्गत एक गुरुकुल चलता है रंगारेड्डी में, आंध्र प्रदेश में। ओके, यहाँ रंगारेड्डी मतलब वही जहाँ पे हमारा नेशनल पुलिस अकादमी है, हैदराबाद के बगल हैदराबाद के बगल। हाँ, लगभग 200 किलोमीटर का दूरी। तो वहाँ पे लगभग 87 बच्चे हैं। उसमें 30-40 बच्चे ऐसे हैं कि जो लावारिस हैं बिल्कुल, या गैर हिंदू बैकग्राउंड से हैं, लेकिन एक्चुअल हम वैदिक शिक्षा देते हैं उनको। वैदिक शिक्षा को थोड़ा डिफाइन करेंगे? वेदों पर आधारित वैदिक पाठ्यक्रम। भारतीय ये संस्कृति क्या 4 जो वेद हैं वहाँ तक सीमित रखा है, या पुराण और उपनिषद को भी उसमें सम्मिलित किया है, या उन वेदों को लिखने वाले रचयिताओं ने बड़े बड़े शास्त्र लिखे हैं? जैसे हमारे एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं भारद्वाज, उन्होंने विमान शास्त्र लिखा है जिसमें 8 अध्याय हैं, 3000 श्लोक हैं और 32 तरीके के विमान बनाने की विधि उन श्लोकों में निहित है। और इसके ऊपर जो है वर्ष 1895 में राइट ब्रदर के 8 साल पहले विमान बना के, और वो भी कॉर्डलेस, रिमोट से चलाने वाला, आप ड्रोन कह सकते हैं उसको, जो कि 1500 फीट ऊपर गया था और वो जला नहीं था, वो नीचे आया था। उसके पहले एक दूसरे प्रयोग में वो जल भी गया था, लेकिन जो 1895 का जो प्रयोग है उसमें वो 1500 फीट ऊपर जाने के बाद 15 मिनट या 18 मिनट ऊपर रहा, इसके बाद वो नीचे आया सुरक्षित। ये राइट ब्रदर से 8 साल पहले। एक मूवी भी बनी है और उसके ऊपर एक मूवी बनी है, वो 2015 में बनी है, जिसका नाम है हवाई जादा। तो क्या आप ऐसे शास्त्र जिनको लोगों को जानकारी नहीं है, क्या उनको भी पढ़ा रहे हैं? हम वेदों में वैज्ञानिक विद्या में विज्ञान, वाह। एक मैंने गांव में स्थापना की है, सर्वे आए थे उद्घाटन में जी, नीरा आर्य स्मारक एवं पुस्तकालय की। तो उसमें नीरा, क्या आप जैसे अन्य संस्थानों की एक कोई सूची बनाई है? क्योंकि ये तो बड़ा महायज्ञ है। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं वो वैदिक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। हमारी वैदिक यूनिवर्सिटी के बराबर विश्व में कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं होगी, जो हजारों एकड़ों में फैली होगी, और उसके हजारों एकड़ों की जो जगह है वो किसी से एक्विजिशन या रिक्विजिशन नहीं की जाएगी। जिसकी है वही मालिक बना रहेगा। और हमारे जो ये विश्वविद्यालय हैं ये निःशुल्क नहीं होंगे, इनमें शुल्क लगेगा, अच्छा खासा शुल्क लगेगा, लेकिन आपको तब तक वो शुल्क नहीं लिया जाएगा जब तक आपको हम समृद्ध नहीं बना दें। उसके दर्जे का वैदिक विश्वविद्यालय या उस दर्जे की चीजें, उस दर्जे की रिसर्च विश्व में किसी भी कोने में नहीं हो रही होंगी। और भारत उसी वैदिक विश्वविद्यालयों के आधार पर, जो एक नहीं होगा, पूरे देश के जो है ना 10-12 होंगे, जिससे कि सभी जगह के लोग उसमें इकट्ठे हो सकें, सभी जगह के अच्छे विद्यार्थी वहाँ पहुँच सकें, और वो वेदों पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके
वो उन चीज़ों को बना पाएंगे जो आज लोगों के लिए अविश्वसनीय हैं, जो कहीं ना कहीं वेदों में हवाला होता है लेकिन हम उसे कल्पना मान लेते हैं। जैसे पुष्पक विमान, जब तक जो है शिव कुमार दलपति जी ने 1895 में हवाई जहाज बना के उड़ा नहीं दिया, तब तक की कल्पना थी। और बताइए, एक हवाई जहाज पब्लिकली जूही चौपाटी पर उड़ाने के बाद हमें से किसी को नहीं मालूम है। एक अकबर जो हरम चलाता था, जिसमें 5000 से ज़्यादा कन्याएं थीं, उस हरामी को हम अकबर द ग्रेट कहते हैं। ऐसी शिक्षा पद्धति को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। इसका एक संस्मरण मैं छोटा सा बताना चाहता हूँ जी। एक बार मैंने किसी किताब में पढ़ा, मेरी आंखें धूपनी आ गई थी कि वेद का एक अर्थ मंत्र था, उसका किसी ने अर्थ किया हुआ था कि पपीते के रस से दिव्य दृष्टि मिलती है। मैंने अर्थ पढ़ा और बगैर देखे पपीते का रस जो ना आँख में डाल दिया, लेकिन वो इतना साइड इफेक्ट हुआ कि डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा और बहुत एक आँख की जो ना वो ज्योति कम हो गई। ज्योति कम हो गई। लेकिन फिर भी मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि पपीते का रस से दिव्य दृष्टि मिलती है, बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। मैंने बहुत गहन अध्ययन किया। बाद में उस जमाने में छोटे टीवी होते थे, तो एक बार हम खेत में थे, तो खेत में छोटा टीवी लेके गए थे, तो वो रात को आंधी में वो एंटीना कहीं उड़ गया। तो उस समय महाभारत आती थी खेत में, तो वहाँ पे बाई चांस पपीते के पेड़ लगे हुए थे बड़े बड़े, तो हमने पपीते के पेड़ से एक तार उस पर जाए लंबे लिया, एक फोलम का लेके टीवी में लगाया। तो जब हमने देखा, तो जब पहला जो चैनल हमने उसमें घुमाया ना, तो उसमें लिखा कि वो लाहौर का चैनल उसने कैच किया खेत के अंदर। तो तब मुझे एहसास हुआ कि जो पपीता का पेड़ है वो रेडियो से कुछ संबंधित वो जो है वो वाली दिव्य दृष्टि है जो संजय की थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बेसिकली क्या होता है कि हमारे सभी वेद दृष्टाओं ने लिखा है, उन्होंने अपने ध्यान से कॉस्मोस में जो देखा उसे कोडिफाई किया। अब जो कॉस्मोस में आप देख रहे हैं उसे जबान से कहना लगभग नामुमकिन है। तो जो दोष जो है, उन्होंने जो सिमली का यूज किया, जो पर्यायवाची शब्दों का यूज किया, कई बार हम उनको समझ ना पाके उसको एज इट इज मान लेते हैं। जैसे कहते हैं कनक कनकते कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बोराए नर बा पाए बोराए। मतलब यदि आप सोने को पा लेते, एक है धातुरा, तो धतूरे को तो खाना पड़ेगा तब बौराएंगे आप। अरे सोने को तो पाने मात्र से ही आप बौरा जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने ठीक कहा। अब आपका ये अनुभव, क्या हमें इसको वैदिक शाला में और एक्सपेरिमेंट करके उस चीज़ को कैसे हमें और हम आगे ले जा सकते थे? क्या जो है उस एंटेना को हम यूज करके और बहुत ज़्यादा रेंज बढ़ा सकते थे क्या? हाउ द बेनिफिट विच यू गॉट, जो दिव्य दृष्टि को आपको जो है ना इनडायरेक्टली मिली, उस दिव्य दृष्टि का फायदा आपने जनमानस को क्या पहुंचाया? इस पे तो एक ऐसे कुछ मंत्रों को लेकर पुस्तक हमने लिखी है, साइंस इन होली वेदास, जिसमें बहुत सारे वेद मंत्रों को डिकोड किया। आपने नाम क्या बताया अपना? मेरा तेजपाल सिंह है? है। तेजपाल सिंह जी। हाँ। मेरी श्रीमती का नाम तराना ताज है। वो जो गैर हिंदू कंट्री में जो हिंदू धर्म के खिलाफ जो षड्यंत्र चलाया जाता सोशल मीडिया पे, अरबी, तुर्की, फारसी, उन सब का वो उन्हीं की भाषा में जवाब देती है। वाह, बहुत सुंदर। तो उन्होंने भी वो वेदों में विज्ञान जो है उन्होंने अरबी में भी किया और उर्दू में भी किया। इसके लिए मोदी सरकार ने उनको 1.5 लाख रुपये से सम्मानित भी किया था, एक अवार्ड देके कि तुमने अरब तो मैं तो बहुत लकी हूँ कि आप जैसी शख्सियत से मेरा आमना सामना हो रहा है। एक हमने फ्रीडम फाइटरों के लिए एक स्मारक बनाया गांव में। पहले सरकार बनाना चाहती थी, वो विफल हो गई। तो फिर हमने थोड़ी जगह अपनी थी, थोड़ी खरीद के लगभग 70 लाख रुपए खर्च करके वो हमने बना दिया, जबकि हमारी जेब में 70 रुपये नहीं थे। मैंने 17 फिल्में बनाई है। वाह। अच्छा, जो एक फिल्म आई होगी पद्मावत संजय लीला भंसाली की, वो कहानी मैं ही लिखी थी। उसकी मार्केट होने के बाद आप कभी देखें तो उसमें स्टार्टिंग में नाम भी आता है मेरा, तेजपाल सिंह नामा, संजय लीला भंसाली वाले फिल्म में। उसके देखी है मैंने।
उसके अलावा 17 फिल्में मैंने बनाई है उन सब्जेक्ट पे जो लोग टच नहीं करते। जैसे मैंने फिल्में बनाई वैदेही मीनाक्षीपुरम कांड पे, जहाँ किसी ज़माने में 80 से पहले वो पूरा हिंदू की आबादी थी, लेकिन थोड़े वहाँ पे शरणार्थी आए बर्मा से, फिर बस गए, फिर किसान लोग जो ना अपने वो बन गए शाह कि चलो मजदूरों पे काम कराओ और मजदूर लाओ। वहाँ पे इतने मजदूर आ गए कि एक दिन मजदूरों ने विद्रोह करके और किसानों को बंधक बना के खुद मालिक बन बैठे। तो उसमें एक लड़की थी 9 साल की, उसके परिवार को पूरा इस्लाम बना दिया था। तो वो लड़की ने ये मीनाक्षीपुरम क्या कोलकाता के पास में है? मीनाक्षीपुरम ये कर्नाटका। कर्नाटका में। तो वो लड़की नहीं बनी थी, तो उस लड़की को चौराहे पे जिंदा जला दिया था। तो उस समय बीबीसी ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी लड़की पे कि लड़की क्यों इस्लाम कबूल नहीं किया। तो उस लड़की को लेके मैंने एक मूवी बनाई 1.5 घंटे की, जिसमें मेरी छोटी बेटी ने किरदार निभाया था। तो उसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल के गाने सभी ने चुरा लिए, भगत सिंह फिल्म में सरफरोशी की तमन्ना वगैरह, उन पर किसी ने मूवी नहीं बनाई। तो राम प्रसाद बिस्मिल पे 2 घंटे की मूवी मैं बनाई। और भी कई वाह, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल। आप पढ़ना देखना, उसका गाना मेरा शहीद फिल्म से अच्छा है। अच्छा, वेरी गुड। मनोज कुमार से, क्योंकि मनोज कुमार ने जो शहीद फिल्म बनाई बहुत अच्छी है, सभी तारीफ करते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए, उन्होंने जो मनमोहन सिंह को चंद्रशेखर आजाद दिखाया शहीद फिल्म में, उसके गले में ताबीज है, जनेऊ नहीं है। आप देख लो रिसर्च करके। मनोज कुमार जिसको भारत कुमार कहते हैं, उसकी फिल्म में शहीद फिल्म में चंद्रशेखर आजाद ताबीज वाला चेहरे से हाव भाव से मुसलमान दिखाया, पंडित ने दिखाया। आप सर्च करके देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं। तो लेकिन मैंने जो राम प्रसाद बिस्मिल फिल्म दिखाई, मैंने उसमें सच्चाई दिखाई, ताबीज वो जनेऊ ही दिखाया, और उनकी डेथ कैसे हुई वो भी दिखाया कि पंडित नेहरू ने उनको क्या कहा कि मेरे घर पे मत आइए, मैं अल्फ्रेड पार्क में आपसे मुलाकात करूंगा, वहाँ जाइए। तो मैंने वो सीन क्रिएट किया उसमें। और एक बीजेपी के बहुत सीन आपकी वो फिल्म जो है दफन कर दी गई होगी ना? नहीं, यूट्यूब पे है। नहीं, लेकिन उसे दफन करने की कोशिश तो की गई होगी। मैंने अभी एक वो सुना है, अभी एक किसी ने एक किताब लिखी थी, किसी ने क्यों लिखी थी, दीनदयाल उपाध्याय के पहले जो भाजपा के अध्यक्ष थे, जनसंघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने वो किताब लिखी है। हाँ, उसकी प्रतियां कोई एक व्यक्ति खोज रहा था, तो उसे मूल प्रति तो मिली नहीं, क्योंकि वो गायब करा दी गई। तो मेरे पास में छापने वाला हूँ। ओ ग्रेट, आप धन्य हैं। चलिए, आपसे मुलाकात हुई, मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। देखिए, आपका यहाँ पहुँचना और हम लोग आसपास में बैठ के बात कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, दैवीय संयोग है। मैं 18 तारीख से यहाँ पे एक फिल्म की शूट करने जा रहा हूँ जो आज़ादी दिवस से संबंधित है, और जिसमें 2 सबूत मेरे पास ऐसे हैं कि जिले में जो एक वो थी मीरा आर्या जी, उन्होंने मरने से पहले मुझे कुछ दस्तावेज दिए थे, जिसमें एक फिल्म भी थी नेगेटिव वाली। बोले कि या तो तुम इसको भारत सरकार को सौंपना या कभी खुद यूज करना। तो उस फिल्म को मैं अपनी फिल्म के अंदर दिखाऊंगा चला के, जिसमें फिल्म में ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र, वो फिल्म चाइना का ज़्यादा हिस्सा है कि चाइना में सुभाष को गए, संघाई में किस तरह IN ने फौज बनाई। हिटलर ने कुछ नहीं किया, लेकिन चाइना ने 1 लाख की इसको फौज बना के दी सुभाष चंद्र बोस को, और फिर अंग्रेजों का क्या रिएक्शन था। आज हम भले चाइना के दुश्मन हो या चाइना हमारा हो, लेकिन उसमें वो मूवी अलग है। और एक और जो मैं दिखाना चाहता हूँ, आज़ाद हिंद फौज का जो बैंक था उसके 3 हिस्से हो गए। एक ब्रिटेन लूट के ले गई, एक 17 बक्सों वाला उसमें आनंद भवन में चला गया, लेकिन एक हिस्सा आज भी लावारिस है। उसको केवल इंडिया में 2 ही आदमी जानते हैं कि वो किस द्वीप पे कहाँ है, आज भी लावारिस है। अगर आपको मालूम है क्या? नहीं, अगर संभव हुआ तो मैं मूवी में उसको अगर मेरे पास पैसा हुआ वहाँ पे जाने तक का कि मैं उसको शूट कर सकूँ, तो लेकिन जो है, क्या उस भवन में जो है ना पूरा है, या कुछ चीजें गायब कर दी गई है? मेरे ख्याल से उसमें प्रतीकात्मक चीजें ही रह गई हैं, उसका असली खजाना तो कहीं दूसरी जगह चला गया है। चलिए, ये मैं कोशिश करूंगा मूवी में दिखाने। तो बस
और शुरुआत हम अपने से ही करेंगे कि हम किसी फ्रीडम फाइटर से कैसे मिले, उसको हॉस्पिटल में कैसे लेके क्या गए। आप अपनी एक मूवी क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों को जमीन पर उतारने पर बनाएंगे? हाथ मिलाइए। यही बन जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मेरे छोटे से प्रयास हैं। आपके छोटे से प्रयास इतने विशाल काय हैं कि उसमें विशाल लोग भी छिप जाएंगे। मैं आपको नमन करता हूं। मैंने जब इंटर रिलीजन मैरिज की तो मुझे घर से बेदखल कर दिया था, तो मैं तो धक्के खाता। आपकी तो लोग हत्या भी कर सकते हैं। आप ये जो बातें हैं जो है ना, आपका इंटरव्यू मैं शायद नहीं दिखाऊंगा कुछ, क्योंकि आप जो कहे हैं वो मैं उसको संरक्षित करूंगा, उसको पब्लिश नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत सारे लोग आपके जान के दुश्मन बन जाएंगे। नहीं, वो मेरे खिलाफ तो बहुत मुकदमा चला बहुत लंबे समय तक। चलिए तो फिर मैं अपलोड कर दूंगा यदि आप कह रहे हैं तो। कोई दिक्कत नहीं।